जैसे हम वास्तु की बात कर रहे थे, हमने पिछले उसमें भी अपने पॉडकास्ट में कवर किया कि कैसे कैसे वास्तु का क्या क्या चीज़ें होती है प्रोफेशनली पर्सनली जो इंसानों को अफेक्ट करती है। हमने ये भी बात करी कि किस एंट्रीज पे घर होना चाहिए और एंट्रीज को ट्रीट कैसे किया जाता है और एंट्री का कितना बड़ा खेल होता है वास्तु के अंदर और हॉरोस्कोप का कितना बड़ा खेल होता है वास्तु के अंदर। मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँगा उसी को ही कंटिन्यू करते हुए, अगर मैं कल के दिन आप एक ऑफिस बनाओ या फिर एक ऑफिस आए भी आपके पास, तो आप एक ऐसी क्या चीज मेक श्योर करोगे कि भाई उस ऑफिस में ये तो होना ही नहीं चाहिए वास्तु के हिसाब से? मतलब एक कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि भाई ये मेरी एक पहली आस्क होती है किसी भी वास्तु से रिलेटेड कि अगर मेरे को देखना हो कि भाई ये होना है या ये नहीं होना चाहिए एक ऑफिस के अंदर। हर एक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक बिल्डिंग ना कुछ नया सॉल्यूशन और कुछ नई प्रॉब्लम लेकर आती है जी। तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, एंट्रीज पर नो डाउट वर्क किया जाता है और किया जाना चाहिए। इस केस में मैं कहूँगी कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपके यहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। जिन भी ऑफिस में ये एंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत कम मिलता है, तो इसलिए आप साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री को अवॉइड करें। हम जैसे अब मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ जी, तो मैं जब भी कहीं पे बाहर जाता हूँ तो मैं लोगों के डिजाइन देखता हूँ किस तरह की मार्केटिंग वो लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें हैं, मेन्यू किस तरह का डिजाइन करते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो शेफ ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडिंग कैसी हो रखी है पूरी चीज में। आप जब अभी मेरे ऑफिस में है तो आपको ऐसा क्या चीज लगा कि जो आप कह रहे हो कि वास्तु के हिसाब से इनको चेंज करनी चाहिए या फिर ये नहीं होनी चाहिए थी या फिर ये ठीक है, या फिर ऐसा कुछ जो लगा हो आपने देखा हो? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए ऑफिस या किसी भी प्रीमाइसेस की। तो मैंने जब आपके यहाँ आई हूँ तो मुझे यही फील हुआ है कि मैं साउथ वेस्ट की एंट्री से आ रही हूँ। तो वो आप भी फील करते होंगे कहीं ना कहीं कि आप जितने एफर्ट्स लगाते होंगे उतना आपको मिलता नहीं होगा। साउथ वेस्ट की एंट्री का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ऑफिस में और वर्क प्लेसेस में हम इनको अवॉइड करना चाहिए। वैसे घर में भी हम इनको 100% अवॉइड करते हैं। इसके बाद आता है जैसे कि आपने मार्केटिंग बोला है, तो आपका काम मार्केटिंग का है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का टेस्ट खाने का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे जैसे आपके नीश होंगे, जो आपके काम के नीश होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके स्पेस को प्लान किया जाएगा। अब अगर आपका मार्केटिंग का काम है तो आपके घर की या आपके ऑफिस की इस जोन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने की ज़रूरत है। वो जितनी हेल्दी होगी आपकी नेटवर्किंग उतनी अच्छी होगी, आपके बाहर कनेक्शन उतने अच्छे बनेंगे और जिससे कि आपको काम मिलेगा। तो इस तरह से हमको पर्सन टू पर्सन जाके ये बड़ी कस्टमाइज करनी पड़ती है। अगर मैं कह दूं कि नहीं जी सबके लिए ये 3 रूल, ये थंब रूल हैं, आप ये 3 थंब रूल सब जगह लगा सकते हैं, तो वो आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए चले, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस किसी के लिए साउथ वाला भी बेनिफिशियल पड़ जाए, बहुत कम चांसेस है। कम चांसेस, क्योंकि एक बेसिक तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसकी हॉरोस्कोप में हो सकता है कि मतलब उनको वो डायरेक्शन कुछ देती हो इसलिए उनके घर की एंट्री है, पर फिर भी हमको बेसिक उस पर उनको ट्रीट तो करना ही होगा। तो मैम अगर कल के दिन ट्रीट भी करना चाहे तो, मैं वैसे फ्री में पूछ रहा हूँ बट फिर भी कि अगर हमें ट्रीट करना चाहे कि मतलब ऐसी एंट्री की, अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है तो आप उसको ब्रास के स्ट्रिप से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। उसे ब्लॉक कर सकते हैं तो वो जो नेगेटिविटी आनी है वो नहीं आएगी। अच्छा, ब्रास की स्ट्रिप्स के बेसिकली जी, और वो बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ती होती हैं। और उसके अलावा मैं मेंटेनेंस के अंदर ऐसा कुछ हो जो आपको देखे, जो इंटरनली ऑफिसेस के अंदर आपको लगे कि फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, या फिर ऐसा कुछ? अब वो है कि उसमें बहुत सारी चीज़, बहुत डीप में जाना होगा। अभी मेरे पास जब तक किसी भी प्रीमाइसिस का मेरे पास फ्लोर प्लान नहीं है और मेरे पास वहाँ की करंट लोकेशन नहीं है, तो उसको ग्रिड किए बिना अंदाजे वाला काम वो हम नहीं करते हैं। तो मैम इसलिए आपने कहा था कि जब आपकी और मेरी बात ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी तो इसलिए हमारी बात भी थी, तो तभी आपका शायद एम्फेसिस उसके आपकी फ्लोर प्लान पे बहुत ज्यादा रहता है। मेरे ख्याल से उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा चीजें प्रेडिक्ट कर पाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट, और वो प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सही होते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये अंदाजे से ना मैंने बता दिया यहाँ पर ये है, पर लेकिन आपकी प्रीमाइसेस की शेप मुझे नहीं पता है, तो वो जोन चेंज हो जाएंगी और वो जोन चेंज होने से इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा और मेरा जितना भी मैं आपको बोलूंगी ये ऐसे है वो सब गलत हो जाएगा।